नई दुनिया आने से पहले क्या क्या चाहिए? एक तो सूक्ष्म वतन के फरिश्ते चाहिए। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाने के लिए बीच में कौन सा वतन चाहिए? सूक्ष्म वतन चाहिए। और सूक्ष्म वतन से गुजरते हुए माना मनन चिंतन मंथन की दुनिया से गुजरते हुए फिर कहाँ पहुंचे? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी लोक, निर्वाण धाम। और वहां से कहाँ आना है? नई दुनिया में आना है। तो बोला कैसे भी करके फरिश्ता बनाना तो है ही, नहीं तो नई दुनिया कैसे आएगी? अच्छा, दूसरी बात क्या देखी? ये साल का अंत है ना। क्या कहा? बार बार याद दिला रहे हैं। क्या याद दिला रहे हैं? ये साल का अंत है ना। देखो, बाप दादा मेजॉरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा है, मेजॉरिटी कह रहा है। तो दूसरी बात क्या देखी? जो मेजॉरिटी है, क्योंकि कारण को निवारण करेंगे तब ही नव निर्माण होगा। तो दूसरा कारण अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप में देखा। कोई बहुत रायल रूप कर भी अलबेलापन देखा। राय रूप का अलबेलापन, एक शब्द अलबेलेपन का कारण है, ये तो सब चलता ही है। क्या अलबेलेपन में जैसे भी चल रहे हैं, यह तो सब चलता ही है। क्योंकि साकार में तो हर एक के हर कर्म को कोई देख नहीं सकता है, इसलिए चलता है। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब अव्यक्त रूप में अगर चाहे तो किसी के भी हर कर्म को देख सकते हैं। ऊपर वाला जानी जाना नरहार है, उसे देखने की जरूरत नहीं है। एक एक के कर्म को उसे देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नीचे वाला है, कौन? इस सृष्टि का बीज, हीरो पाठधारी, विश्व का मालिक, उसको तो सब कुछ देखना है या नहीं देखना है? बाप दादा पोता मेल भी लिख कर देने के लिए कहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को पोता मेल देने की बात है क्या? सुप्रीम कोर्ट तो वैसे ही सब कुछ जानता है, जाने जाना नहार है। लेकिन साकार को कैसे पता चले? इसलिए पोता में लिखवाते हैं। इसलिए बोला कि निराकार जाने जाना नहार है और साकार जाने जाना नहार तो नहीं है। लेकिन बच्चों के व्यवहार से, चलन से, दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से, क्योंकि सबसे बड़ा आरती है बाप। आरती माना शीशा, मधुबन है शीश महल, काय का महल? शीश
शीशे का महल, छोटे बड़े हर तरह के शीशे हैं, लेकिन उन शीशों के बीच में उस मधुबन के अंदर सबसे बड़ा आरती है बाप, ज्ञान का दर्पण। उस दर्पण में सब कुछ देखने में आ जाता है। कोई अपनी चलन को, व्यवहार को, अनुरूपी शुभ या अशुभ संकल्पों को छिपाए नहीं सकता है। परमात्मा की हजार आंखें हैं, तो हजार आंखों से बाप देखता है। हजार आंखें ही नहीं कहते, परमात्मा की हजार आंखें हैं, लाखों आंखें हैं और लाखों कान हैं। क्या बाप से जुड़े हुए बाप के बच्चे हैं ना सहयोगी, इतने सहयोगी, इतने मददगार और दुनिया में किसी के सच्चे और साफ दिल बच्चे नहीं हो सकते। जो भी कान से सुनते हैं अपने अंदर धारण करके नहीं रखेंगे, बहुत चालाक हैं। क्या करते हैं, वो कचरे की बात बाप के पास जरूर पहुंचाए देते हैं। जो भी आंखों से देखते हैं, ऐसे नहीं कि वो आंखें बार बार उसी चीज को याद करती रहें, अंदर अंदर खाता रहता है। तो क्या करते हैं, वो बाप को दिया और खला निश्चित हो गए। बाप जाने, बाप का काम जाने। तो परमात्मा की हजार आंखें हैं, लाखों आंखें हैं और लाखों कान हैं। क्या इसने ऐसे कहा, वो ऐसे कहता है, तो कहता है तो मेंटलिटी ऐसी है ना। कोई बात कुछ कहता है तो उससे उसकी मेंटलिटी का पता पड़ता है या नहीं? नहीं पता पड़ता, पता पड़ जाता है। बातों से ही किसी की मेंटलिटी का पता पड़ जाता है। तो वो बात जिन कानों ने भी सुनी, वो कान उन बातों को सुनकर बाप के पास क्या करते हैं, पहुंचाए देते। इसलिए भक्ति मार्ग में जैसे गाया हुआ है, परमात्मा को हजार आंखें हैं, लाखों आंखें हैं, लाखों कान हैं। विराट रूप में क्या दिखाते हैं, हजार भुजाएं भी दिखाते हैं, हजार कान, हजार आंखें दिखाते हैं। तो वो अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा दोनों साथ साथ देख सकते हैं। कौन कौन देख सकते हैं? निराकार बाप भी देख सकता है। निराकार बाप का मतलब क्या, बिंदु। निराकारी स्टेज में रहने वाला बाप जो मनुष्य सृष्टि का पिता है वो देख सकता है, और अव्यक्त ब्रह्मा जो अव्यक्त हो गई, दोनों साथ साथ देख सकते हैं। कितना भी कोई छिपाए, क्या कितना भी कोई छिपाए, छिपाते भी रॉयल्टी से हैं, साधारण रूप से नहीं छिपाते हैं। तो अलबेलापन एक बहुत रूप है और अलबेलेपन का एक महित रूप भी है। शब्द दोनों में एक ही है। क्या शब्द है? अरे साथ चलता है, देख लिया है हमने क्या होता है। अरे कुछ नहीं होता, करने दो, अभी तो चलो, आगे देखा जाएगा। ये अलबेलेपन के संकल्प या बोल हैं। बाप दादा चाहे तो सभी को सुना भी सकते हैं, लेकिन आप लोग कहते हो ना, लाज रखो गिरधारी, मेरी पकड़ आंखो गिरधारी।
आप लोग कहते थे ना भक्ति मार्ग में थोड़ी लाज पट रख दो, तो बाप दादा भी लाज पट रख देते हैं। लेकिन ये अलबेलापन पुरुषार्थ को तीव्र नहीं बना सकता, पार्थ विधान नहीं बना सकता। जैसे स्वयं सोचते हैं ना सब चलता है, तो रिजल्ट में भी चले जाएंगे। जो रिजल्ट आएगा उसमें चल तो जाएंगे लेकिन उड़ेंगे नहीं। एक होता है चलना, एक होता है दौड़ना, और तीसरा होता है उड़ना। तो चल तो जाएंगे लेकिन उड़ेंगे नहीं। 31/99 की अव्यक्तवाणी का चौथा पीस। तो सुना क्या दो बातें देखी? परिवर्तन में अगर ये अलबेलापन है किस भी रूप से है हर एक में अलग अलग रूप से है, लेकिन बाप दादा उस समय मुस्कुराते हैं, कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे कहते हैं देख लेंगे क्या होगा। क्या होता है? तो बाप दादा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है। कहा ना, आज क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि चाहो या नहीं चाहो जबरदस्ती भी आपको बनाना तो है ही, और आपको बनना तो पड़ेगा ही। क्या क्या बनना पड़ेगा? फरिश्ता। तो बाप दादा भी कहते हैं देख लेना, देख लेना क्या होता है। कहा ना, आज क्यों सुनाए? लेकिन चाहो या नहीं चाहो जबरदस्ती भी आपको बनना तो है, और आपको बनना तो पड़ेगा ही। क्या? फरिश्ता। फरिश्ता माना देह और देह के संबंधों से लगाव छोड़ना तो पड़ेगा ही। लंबे समय से सुनाते चले आ रहे हैं, बच्चे कहते भी चले आ रहे हैं, सिर्फ वादा से। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। लेकिन बाबा दादा ये प्रैक्टिकल में देखेंगे ना, क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? सारी दुनिया देखेगी कि बाप बाप नहीं रहेगा। कौन सा बाप? लौकिक बाप। पति पति नहीं रहेगा, बच्चा बच्चा नहीं रहेगा। वो अभी भी देखने में आता है, लेकिन वो रग अभी लगी हुई है। तो बाप दादा कहते हैं फरिश्ता बनना तो पड़ेगा ही। आज थोड़ा शक्ति से सुनाई दिया, क्योंकि आप लोग प्लान बना रहे हो, यह करेंगे यह करेंगे, लेकिन कारण का निवारण नहीं होगा तो टेम्परेरी हो जाएगा। फिर कोई बात आएगी ना, कहेंगे बात ही ऐसी थी, कारण ही ऐसा था।
मेरा हिसाब किताब ही ऐसा है। इसलिए बोला बनना ही पड़ेगा। मंजूर है ना? टीचर्स को मंजूर है, माइनर्स को मंजूर है। बाप दादा कहते हैं बनना ही पड़ेगा। फिर नई सदी में कहेंगे बन गए। क्या ज्यादा से ज्यादा टाइम टेबल कितनी बताई? 3 माह बताई दिया, 6 माह बताई दिया, और ज्यादा से ज्यादा 1 साल, इससे ज्यादा नहीं बताया। अच्छा, तो बोला बाप दादा कहते हैं बनना ही पड़ेगा। फिर नई सदी में कहेंगे बन गए। ऐसा है ना? कम से कम समय लेना चाहिए काहे में बनने। लेकिन बाप दादा 1 वर्ष देता है, फिर तो सहज है ना? क्या लंबा टाइम हो तो ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए बोला बाप दादा 1 वर्ष देता है, फिर तो सहज है ना? आराम से करो। क्या 1 वर्ष में आराम से परिवर्तन करो। क्या परिवर्तन करो? फरिश्ते स्वरूप में आ जाओ। आराम का अर्थ है, क्या अर्थ है? राम। राम बाप को कहा जाता है। कभी मुरली में बोला राम कृष्ण को कहा जाता है या बाप कृष्ण को कहा जाता है? नहीं। आराम का अर्थ है आराम, अर्थात बाप को याद करके फिर करना। वो आराम नहीं करना जन्नत वाला। बाप दादा का आपसे ज्यादा प्यार है। या आपका बाप से ज्यादा प्यार है? किसका है? बाप का ज्यादा प्यार है या आपका है? पांडव आपका ज्यादा प्यार है? हाँ भी बोलो। अभी बाप दादा आज पकड़ेगा। बाप दादा को आप सब में निश्चय है कि आप सभी बच्चे प्यार का रिटर्न अव्यक्त ब्रह्मा बाप समान अवश्य बनेंगे। बनेंगे ना? कि समान बनेंगे? ये तो बहुत आसान है। हार्ट फेल किया और ब्रह्मा बाप समान बने। आजकल चारों तरफ से आवाज आती ना, हार्ट फेल हो गया। ब्रह्मा कुमारी बनेगी? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार नहीं बनेंगे? वो भी बन सकते हैं। तो बाप दादा को आप सब में निश्चय है कि आप सभी बच्चे प्यार का रिटर्न अव्यक्त ब्रह्मा बाप समान अवश्य बनेगी। बनेगी ना? किसके समान? अव्यक्त ब्रह्मा बाप समान अवश्य बनेंगे। बाप दादा छोड़ेगा नहीं। नहीं बनेंगे तो प्यार है ना? जिससे प्यार होता है उसका साथ छोड़ा नहीं जाता है। तो ब्रह्मा बाबा का आप में बहुत प्यार है। क्या धर्मराज का रूप कौन बताया? घरानाओं का राजा कौन? ब्रह्मा।
तो जो धारणाओं का राजा धर्मराज का भी पार्ट बजाता है, उसके लिए मुरली में क्या बोला? धर्मराज है मेरा राइट हैंड। तो उल्टी में किधर बैठा है? राइट हैंड की तरफ बैठा है ना। तो बोला तो ब्रह्मा बाबा का आप में बहुत प्यार है। इस बात में प्यार है, इस बात के लिए फरिश्ता स्वरूप बनाने के लिए, बाप समान फरिश्ता स्वरूप बनाने के लिए बहुत प्यार है। कैसा? अपने आप समान नहीं, बाप समान। बाप जो साकार सृष्टि पर साकार रूप में पार्ट बजाए रहा है और साकार में होते हुए भी आकारी स्टेज में है। मनन चिंतन मंथन की स्टेज वाला आकारी पार्ट बजाए रहा है, अथवा निराकारी निष्कल्प स्टेज का, विद्रूप स्टेज का पार्ट बजाय रहा है। दोनों ही स्टेजेस अव्यक्त स्टेज हैं। चाहे विद्रूप हो, वो आंखों से नहीं दिखाई पड़ता, और चाहे मनन चिंतन मंथन का रूप हो, वो भी आंखों से नहीं दिखाई देता। तो बोला ब्रह्मा बाबा का आप में बहुत प्यार है, इंतजार करता रहता है इस बात का कि बच्चे बाप समान फरिश्ताधारी रूप कब बने, कब मेरे बच्चे आए इस स्टेज में। तो समान तो बनेंगे ना। ब्रह्मा बाप की एक रूह रेहान सुनाते हैं। अभी 18 जनवरी आने वाली है ना, तो ब्रह्मा बाप शिव बाप को कहते हैं। कैसे कहते हैं? मुख से कहते हैं या हवा में आवाज आती है? तो ब्रह्मा बाप शिव बाप को कहते हैं कि आप बच्चों से डेट फिक्स कराओ। क्या? मैं तो इतने साल कहता रहा, इन्होंने डेट फिक्स नहीं की। हाँ, तो ब्रह्मा बाप शिव बाप को कहते हैं कि आप बच्चों से डेट फिक्स कराओ। मैं आखिरी कब तक इंतजार करूं? मैं माना कौन? ब्रह्मा बाप। माना इंतजार करते करते अब थक गए, अब हमसे इंतजार नहीं होगा। कितने वर्ष हो गए अव्यक्तवाणी चलाते चलाते? गुणों की धारणा की वाणी चलाते चलाते 31 वर्ष हो गए। 18 जनवरी सन 69 से अव्यक्तवाणियों का रिवाइज कोर्स भी होने लगा और वो भी पूरा हुआ। तो जो करते रहे हैं वही करता रहूं क्या है? थक रहे हैं क्या करते करते? अव्यक्तवाणी सुनाते सुनाते थक रहे हैं। मैं कब तक इंतजार करूं? डेट फिक्स कराओ। तो शिव बाप क्या कहेंगे? मुस्कुराते हैं। क्या शिव बाप क्या करते हैं? मुस्कुराते हैं। का बिंदी फुरुर फुरुर करती है। कैसे मुस्कुराते हैं? शिव बाप वो तो बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप है, वो कैसे मुस्कुराएगा? तो शिव बाप क्या कहेंगे? मुस्कुराते हैं। बाप दादा फिर भी कहते हैं बच्चे ही डेट फिक्स करेंगे। क्या बाप दादा कहते हैं कि बच्चे ही डेट फिक्स करेंगे, बाप दादा नहीं करेंगे?
न ब्रह्मा बाप करेंगे, न शिव बाप करेंगे, और बाप दादा जो दोनों का कंबाइंड रूप है वो भी डेट फिक्स नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा बाप बहुत याद करते हैं, तो डेट फिक्स करेंगे। पूछा नए वर्ष में यह समान बनने का दृढ़ संकल्प करो। क्या क्या संकल्प करो? दृढ़ यह समान बनने का। किसके समान बनने का है? हाँ, जैसे ब्रह्मा बाप इस समय साकार में रहते भी आकारी स्टेज वाला फरिश्ता स्वरूप है। देह और देह के साथ, देह के संबंधियों के साथ कोई लगाव नहीं। ये प्रैक्टिकल में बच्चों को अनुभव होता है, देखते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन स्वयं बन नहीं पाते। तो ये समान बनने का दृढ़ संकल्प करो, लक्ष्य रखो कि हमें फरिश्ता बनना ही है। अब पुरानी बातों को समाप्त करो, अपने अनाज और आज संस्कारों को एवज करो। अनादि संस्कार कौन से? संपूर्ण ब्राह्मण सो फरिश्ता, और आज संस्कार देवताई संस्कार पहले जन्म की, उनको इमर्ज करो, स्मृति में रखो। चलते फिरते मैं बाप समान फरिश्ता हूँ। मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं। क्या? कौन सी पुरानी बातें हैं? ये शंकर पार्टी है, ये ब्रह्मा पार्टी है, ये विष्णु पार्टी है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, हमारी बात मानता हो या न मानता हो, हमसे दुश्मनी रखता हो या दोस्ती रखता हो, क्या करो? समाते चलो, बीती बातों को गिनती लगाओ, स्मृति रखो। चलते फिरते मैं बाप समान फरिश्ता हूँ। मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं। समझा? इस परिवर्तन के संकल्प को, जैसे बीज को पानी देते रहते हैं ना, तो फल निकलता है। पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए। तो इस संकल्प को, बीज की स्मृति का पानी और याद की धूप, गर्मी देते रहते, बार बार रिवाइज करो। मेरा बाप दादा से क्या वायदा है? अच्छा